श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। ध्येयं सदा परिभवघ्नमभीष्टदोहं, तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं। मिथ्यातिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं, वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः, उमामहेश्वराभ्यां नमः। ओम श्री एकादशी दक्षेश्वराम सरकार श्री नमः, श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। सत्संग क्रम में आज श्रीमद्भागवत महापुराण के 10वें स्कंध की खटखष्टितमो अध्याय अर्थात 66वें अध्याय कहता है, जिसमें पौंडक और काशीराज का उद्धार भगवान के द्वारा होता है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, नंदव्रजम गते रामे करुषाधिपतिर्नृप, वासुदेवो अहमित्यज्ञो दूतम कृष्णाय प्राहिणोत। तो परीक्षित, जब भगवान बलराम जी नंद बाबा के ब्रज में गए हुए थे, तब पीछे से करूप देश के अज्ञानी राजा पौंडक ने भगवान श्री कृष्ण के पास एक दूध भेजकर यह कहलवाया कि भगवान वासुदेव मैं हूँ। मूर्ख लोग उसे बहकाया करते थे कि आप ही भगवान वासुदेव हैं और जगत की रक्षा के लिए पृथ्वी पर अवतीर्ण हुए हैं। इसका फल यह हुआ कि वह मूर्ख अपने को ही भगवान मान बैठा। जैसे बच्चे आपस में खेलते समय किसी बालक को ही राजा मान लेते हैं और वह राजा की तरह उनके साथ व्यवहार करने लगता है, वैसे ही मंदमत या ज्ञानी पौंडक ने अचिंत्य गति भगवान श्री कृष्ण की लीला और हंस न जानकर द्वारका में उनके पास दूध भेज दिया। पौंडक का दूध द्वारका आया और राजसभा में बैठे हुए कमल नयन भगवान श्री कृष्ण को उसने अपने राजा का यह संदेश सुनाया, वासुदेवो अवतीर्णो अहमेक एव नाचापरः, भूतानामनुकंपार्थम त्वं तु मिथ्याभिधाम त्यज। कहते हैं कि एकमात्र मैं ही वासुदेव हूँ, दूसरा कोई नहीं है। प्राणियों पर कृपा करने के लिए मैंने ही अवतार ग्रहण किया है। तुमने झूठ मूठ अपना नाम वासुदेव रख लिया है, अब उसे छोड़ दो। यदुवंशी, तुमने मूर्खतावश मेरे चिन्ह धारण कर रखे हैं, उन्हें छोड़कर मेरी शरण में आओ, और यदि मेरी बात तुम्हें स्वीकार न हो तो मुझसे युद्ध करो। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, मंदमति पौंडक की यह बहक सुनकर उग्रसेन आदि सभासद जोर जोर से हंसने लगे। उन लोगों की हंसी समाप्त होने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने दूत से कहा, तुम जाकर अपने राजा से कह देना कि रे मूढ़, मैं अपने चक्र आदि चिन्ह यो नहीं छोड़ूंगा, इन्हें मैं तुझ पर छोड़ूंगा, और केवल तुझ पर ही नहीं, तेरे उन सब साथियों पर भी जिनके बहकाने से तू इस प्रकार भाग रहा है। उस समय मूर्ख, तू अपना मुंह छिपाकर आंधे मुंह गिरकर चील, गिद्ध, बटेर आदि मांसभोजी पक्षियों से गिरकर सो जाएगा, और तू मेरा शरणदाता नहीं, उन कुत्तों की शरण होगा जो तेरा मांस चीर कर खा जाएंगे। परीक्षित, भगवान का यह तिरस्कारपूर्ण संवाद लेकर पौंडक का दूत अपने स्वामी के पास गया और उसे कह सुनाया। इधर भगवान श्री कृष्ण ने भी रथ पर सवार होकर काशी पर चढ़ाई कर दी, क्योंकि वह करूप का राजा उन दिनों वहीं अपने मित्र काशीराज के पास रहता था। भगवान श्री कृष्ण के आक्रमण का समाचार पाकर महारथी पौंडक भी 2 अक्षौणी सेना के साथ शीघ्र ही नगर से बाहर निकल आया। काशी का राजा पौंडक का मित्र था, वह भी उसकी सहायता करने के लिए 3 अक्षौणी सेना के साथ उसके पीछे पीछे आया। परीक्षित, अब भगवान श्री कृष्ण ने पौंडक को देखा। पौंडक ने भी शंख, चक्र, तलवार, गदा, सारंग, धनुष और शिवस चिन्ह हाथ धारण कर रखे थे। उसके वक्षस्थल पर बनावटी कस्तूरमणि और वरमाला भी लटक रही थी। उसने रेशमी पीले वस्त्र पहन रखे थे और रथ की ध्वजा पर गरुड़ का चिन्ह भी लगा रखा था। उसके सिर पर अमूल्य मुकुट था और कानों में मकराकृत कुंडल जगमगा रहे थे। उसका यह सारा का सारा भेष बनावटी था, मानो कोई अभिनेता रंगमंच पर अभिनय करने के लिए आया हो। उसकी वेशभूषा अपने समान देखकर भगवान श्री कृष्ण खिलखिलाकर हंसने लगे। अब शत्रुओं ने भगवान श्री कृष्ण पर त्रिशूल, गदा, मुद्गर, शक्ति, रिष्टि, प्राश, तोमर, तलवार, पष्टिश और बाण आदि शस्त्रों से प्रहार किया। प्रलय के समय जिस प्रकार आग सभी प्रकार के प्राणियों को जला देती है, वैसे ही भगवान श्री कृष्ण ने भी गदा, तलवार, चक्र और बाण आदि शस्त्रास्त्रों से पौंडक तथा काशीराज के हाथी, रथ, घोड़े और पैदल की चतुरंगी सेना को तहस नहस कर दिया। वह रणभूमि भगवान के चक्र से खंड खंड हुए रथ, घोड़े, हाथी, मनुष्य, गधे और ऊँटों से पड़ गई। उस समय ऐसा मालूम होता था रहा था मानो वह भूतनाथ शंकर की भयंकर कीड़ास्थली हो। उसे देख कर सूरवीरों का उत्साह और भी बढ़ रहा था।
अब भगवान श्री कृष्ण ने पौंड्रक से कहा, हे पौंड्रक, तूने दूत के द्वारा कहलाया था कि मेरे चिन्ह अस्त्रशाल छोड़ दो, सो मैं उन्हें तुझ पर छोड़ रहा हूँ। तूने झूठ मूठ मेरा नाम रख दिया है, अतः मूर्ख, अब मैं तुझसे उन नामों को भी छुड़ा कर रहूँगा। रही तेरी शरण में आने की बात, तो यदि मैं तुझसे युद्ध न कर सकूँगा तो तेरी शरण ग्रहण करूँगा। भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार पौंड्रक का तिरस्कार करके अपने तीखे बाणों से उसके रथ को तोड़ फोड़ डाला और चक्र से उसका सिर वैसे ही उतार लिया जैसे इंद्र ने अपने वज्र से पहाड़ की चोटियों को उड़ा दिया था। इसी प्रकार भगवान ने अपने बाणों से काशी नरेश का सिर भी धड़ से ऊपर उड़ाकर काशीपुरी में गिरा दिया, जैसे वायु कलश का पुष्प गिरा देती है। इस प्रकार अपने साथ डाह रखने वाले पौंड्रक को और उसके सखा काशी नरेश को मारकर भगवान श्री कृष्ण अपनी राजधानी द्वारका में लौट आए। उस समय सिद्धगण भगवान की आयुष्मती भगवान के अमृतमयी कथा का गान कर रहे थे। परीक्षित पौंड्रक भगवान के रूप का, चाहे वह किसी भाव से हो, सदा चिंतन करता रहता था। इससे उसके सारे बंधन कट गए। वह भगवान का बनावटी वेश धारण किए रहता था। इससे बार बार उसी का स्मरण होने के कारण वह भगवान के स्वरूप को ही प्राप्त हुआ। इधर काशी में राजमहल के दरवाजे पर एक कुंडल मंडित मुंड गिरा। देखकर लोग तरह तरह का संदेह करने लगे और सोचने लगे कि यह क्या है, यह किसका सिर है। जब यह मालूम हुआ गया तो काशी नरेश का ही सिर है। तब रानियाँ, राजकुमार, राज परिवार के लोग तथा नागरिक रो रो कर विलाप करने लगे, हा नाथ, हारा जन, हाय हाय, हमारा तो सर्वनाश हो गया। काशी नरेश का पुत्र था सुदक्षिण। उसने अपने पिता का अंत्येष्टि संस्कार करके मन ही मन यह निश्चय किया कि अपने पितृघाती को मारकर ही मैं पिता के ऋण से उड़ हो जाऊँगा। निदान वह अपने कुलपुरोहित और आचार्यों के साथ अत्यंत एकाग्रता से भगवान शंकर की आराधना करने लगा। काशी नगरी में उसकी आराधना से प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने वर देने को कहा। सुदक्षिण ने यह भीष्म वर मांगा, मुझे मेरे पितृघाती के वध का उपाय बताइए। भगवान शंकर ने कहा, तुम ब्राह्मणों के साथ मिलकर यज्ञ के देवता ऋत्विक भूत दक्षिणा की अभिचार विशेष आराधना करो। इससे वह अग्नि प्रथम गणों के साथ प्रकट होकर यदि ब्राह्मणों के अभक्त पर प्रयोग करोगे तो वह तुम्हारा संकल्प सिद्ध करेगा। भगवान शंकर की ऐसी आज्ञा प्राप्त करके सुदक्षिण ने अनुष्ठान के उपयुक्त नियम ग्रहण किए और वह भगवान श्री कृष्ण के लिए अभिचार नारायण का पुरस्चरण करने लगा। अभिचार पूर्ण होते ही यज्ञ कुंड से अतिभीषण अग्निमूर्तिमान होकर प्रकट हुआ। उसके भी केश और दाढ़ी मूछे तपे हुए तांबे के समान लाल लाल थे। आँखों से अंगारे बरस रहे थे। उग्र दाढ़ों और टेढ़ी भिक्तियों के कारण उसके मुख से कुर्ता टपक रही थी। वह अपनी जीभ से मुंह के दोनों चौकों चाट रहा था। शरीर नंग धड़ंग था। हाथों में त्रिशूल लिए हुए था जिसे वह बार बार चूमता नजर आता था और उसमें अग्नि की लपटें निकल रही थी। ताड़ के पेड़ के समान बड़ी बड़ी टांगें थी उसकी। वह अपने बेग से धरती को कांपाता हुआ और ज्वालाओं से दसों दिशाओं को दस्त करता हुआ द्वारका की ओर दौड़ा और बाद की बात में द्वारका के पास जा पहुंचा। उसके साथ बहुत से भूत भी थे। उस अभिचार की आग को बिल्कुल पास आई हुई देख द्वारकावासी वैसे ही डर गए जैसे जंगल में आग लगने पर हरिण डर जाते हैं। वे लोग भयभीत होकर भगवान के पास दौड़े हुए आए। भगवान उस समय सभा में चौसर खेल रहे थे। उन लोगों ने भगवान से प्रार्थना की, तीनों लोगों के एकमात्र स्वामी, द्वारका नगरी इस आग से भस्म होना चाहती है, आप हमारी रक्षा कीजिए। आपके सिवा इसकी रक्षा और कोई नहीं कर सकता। शरणागत वत्सल भगवान देखा कि हमारे सुजन भयभीत हो गए हैं और पुकार कर विकलता भरे स्वर से हमारी प्रार्थना कर रहे हैं। तब उन्होंने हंसकर कहा, डरो मत, मैं तुम लोगों की रक्षा करूँगा। परीक्षित भगवान सबके बाहर भीतर की जानने वाले हैं। वे जान गए कि यह काशी से चली हुई माहेश्वरी कृत्या है। उन्होंने उसके प्रतिकार के लिए अपने पास ही विराजमान चक्र सुदर्शन को आज्ञा दी। भगवान मुकुंद का प्यारा अस्त्र सुदर्शन चक्र कोटि कोटि सूर्यों के समान तेजस्वी और प्रलयकालीन अग्नि के समान जाज्वल्यमान है। उसके तेज से आकाश, दिशाएं और अंतरिक्ष चमक उठे और अब उसने उस अभिचार अग्नि को कुचल डाला। भगवान श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र
कि शक्ति से कृत्यारूप आग का मुंह टूट गया, उसका तेज नष्ट हो गया, शक्ति कुंठित हो गई और वो वहाँ से लौटकर काशी आ गई तथा उसने ऋत्विजाचार्यों के साथ सुदक्षिण को जलाकर भस्म कर दिया। इस प्रकार उसका उपचार उसी के विनाश का कारण हुआ। कृत्या के पीछे पीछे सुदर्शन चक्र भी काशी पहुँचा। काशी बड़ी विशाल नगरी थी। वह बड़ी बड़ी अटारियों, सभा भवन, बाजार, नगर द्वार, सितारों के शिखर, जहाजियाँ, चार दीवारियाँ, खजाने, हाथी, घोड़े, रथ, अन्नों के गोदाम सुसज्जित थे। भगवान श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र ने सारी काशी को जलाकर भस्म कर दिया। फिर वह परमानंदमयी लीला करने वाले भगवान श्री कृष्ण के पास लौट आया। जो मनुष्य पूर्ण कीर्ति भगवान श्री कृष्ण के इस चरित्र को एकाग्रता से के साथ सुनता या सुनाता है, वहाँ सारे पापों से छूट जाता है। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। इस श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस संहितायां दशस्कन्धे उत्तरार्धे पुण्डकादिवधो नाम षष्ठमोऽध्यायः। श्री राम जय जय राम, श्री राम।